आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति के विषय में जो कि महाराज जी को जब कोई अनन्य भक्त प्राप्त कर लेता है उसके जीवन से जुड़ जाती है। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, पूरे क्रमांक को अवश्य आप श्रवण कीजिएगा। बहुत ही दिव्यता के साथ आज का क्रमांक आप सभी के लिए होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी अपने अनन्य प्रत्येक भक्त के विषय में क्षण क्षण की खबर रखते हैं। महाराज जी अपने अनन्य भक्त के बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो उसके हृदय में चल रहा होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही कथांकों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी कोई अनन्य भक्त किसी प्रकार की परेशानी में होता है तो महाराज जी का जो प्रभाव है, महाराज जी की जो ऊर्जा है, उस अनन्य भक्त को हर बार इस बात का आश्वासन प्रदान करती है कि अपने जीवन में तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे साथ में एक ऐसी दिव्य शक्ति हमेशा विचरण करती रहती है जो तेरी हर परेशानी का हल तुझे मार्गदर्शित करती है। इस बात को जो भी अनन्य भक्त अपने हृदय में रख लेता है, उस अनन्य भक्त को कभी भी किसी प्रकार की दुविधा, कभी भी किसी प्रकार का कष्ट भोगना नहीं पड़ता। महाराज जी आखिर आपको क्या सिखाते हैं? देखिए, महाराज जी जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से आप जूझ रहे होते हैं तो महाराज जी आपको सिखाते हैं कि कैसे सफलता को धीरे धीरे आप प्राप्त कर सकते हैं। सफलता एक ऐसी घटना नहीं है जो एक बार में ही आपके जीवन से जुड़ जाती है, क्योंकि सफलता के मायने धीरे धीरे अनुभव से आपको प्राप्त होते हैं। यही शिक्षा महाराज जी आपको प्रदान करते हैं विभिन्न अनुभवों से। अब देखिए ये कैसे होता है। देखिए, बहुत से लोग क्या होते हैं कि जब जीवन में कोई परेशानी जुड़ जाती है तो उस परेशानी में बिल्कुल उलझ कर रह जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा इसी प्रकार से अंधकारमय स्थिति बनी रहेगी। जबकि महाराज जी क्या सिखाते हैं? महाराज जी का कहना है कि जब भी आप सफलता के मायनों को समझना चाहते हैं, सफलता के सही आशय को समझना चाहते हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितने बार असफल हो रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप हर बार असफल होने के बाद भी उठ खड़े होते हैं और हर बार प्रयास करना प्रारंभ करते हैं। यही जीवन का मूल मंत्र है और यही जो शिक्षा है वो महाराज जी अपने अनुभवों से, अपने प्रभावों से अपने अनन्य भक्त की परीक्षा लेकर उसे सिखाते हैं। हम क्या करते हैं? हम हर बार यही गलती कर बैठते हैं कि जब भी हम असफल होते हैं तो असफलता के बाद हम अपने सारे जितने भी प्रभाव हैं, जितना भी कार्य कौशल हमने सीखा है इस समाज में, अपनी शिक्षा से, अपने कार्य कौशल से, उस सभी पर अंकुश लगाने लग जाते हैं कि ये सारी चीजें मैं अब तक गलत कर रहा था। जबकि हमें ये बिल्कुल पता नहीं होता कि जो भी चीजें हमारे लिए इस ब्रह्मांड ने रची हैं, जो भी चीजें हमें समाज से प्राप्त हो रही हैं या किसी भी माध्यम से हमारे जीवन से जुड़ रही हैं, वो बेवजह नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कई क्रमांकों में बताया है कि जो भी चीजें हमारे साथ जीवन में घटित होती हैं वो बेवजह बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि एक वृक्ष से यदि एक पत्ता भी जमीन पर गिरता है तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कोई भी चीज अकारण हमारे जीवन में घटित नहीं होती है, क्योंकि महाराज जी ने कई बार इस ओर इंगित किया है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो संरचना है वो हमेशा एक सर्वशक्तिमान प्रभाव से जुड़ी हुई है। ये बात हम बिल्कुल झुटला नहीं सकते। जिस प्रकार से जिस धरा पर हम चलते हैं वो भी चलयमान है, उसमें भी जीवन वास करता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अकारण नहीं होती। तो इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो अकारण कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न एक बार आप थोड़ा समय निकाल के स्वयं से पूछकर देखिएगा कि मेरे जीवन में आज तक जो कुछ भी घटित हुआ है क्या वो अकारण था? बहुत बार ऐसा होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात रेखांकित करने योग्य है कि बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि जो चीजें जब हमारे जीवन में घटित होती हैं उस समय हमें बहुत नकारात्मक लगती हैं, लेकिन जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम सफलता का अनुभव कर पा रहे हैं, जीवन में आए हुए प्रतिकूल अनुभव भी आपको समझ में आने लगते हैं बिल्कुल स्वच्छ तौर पर कि यदि ये चीज मेरे जीवन में घटित नहीं होती तो शायद आज इस प्रभाव में मैं खड़ा नहीं होता, शायद ये सफलता का मैं सही भागीदार नहीं होता। तो ये सारी चीजें होती हैं और महाराज जी यही सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज से जब आप प्रेम करना सीख जाते हैं, ये जो सीख है महाराज जी की सुनने में बहुत सरल लगती है, बहुत सरल है, लेकिन इस
संसार में जो चीजें बहुत सरल होती हैं, असली गूढ़ता उन्हीं में वास करती है। इसीलिए ये वाली जो शिक्षा है महाराज जी की, जब आप इस संपूर्ण समाज से प्रेम करने लग जाते हैं, सभी को एक समभाव की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर जाते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके अपने स्वयं के स्वरूप में और बाहरी दृष्टि से देखने वाले हर जीव में आपको अपने समांतर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो दिव्य शक्ति मुझ में वास करती है, वही दिव्य शक्ति इस संसार में हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो फिर भला मैं कैसे किसी से द्वेष का भाव रख सकता हूँ, कैसे किसी से दुश्मनी रख सकता हूँ, कैसे मैं दूसरों के लिए गलत सोच सकता हूँ। ये सारी चीजें, ये बड़ी ही उच्च आयाम की चीजें हैं। ये यदि आपको समझ में आ जाए तो समझ जाइएगा कि इस संसार में रहते हुए भी आपका जीवन एक संत की भांति व्यतीत होता है। ये सब कुछ जो है महाराज जी आपको सिखाते हैं। ये जो दिव्यतापूर्ण बातें अभी आप सुन पा रहे हैं, जिसका श्रवण आप कर पा रहे हैं, ये व्यक्तिगत अनुभव महाराज जी से जुड़ने के बाद मुझे प्राप्त हुए। ये जो चीजें हैं जो आज आप स्पष्ट तौर पर सुन पा रहे हैं, इनका व्यक्तिगत अनुभव मैंने अपने जीवन में सीखा है। और ये कुछ और नहीं, निसंदेह महाराज जी का आशीर्वाद है, महाराज जी की वो दिव्य छटा है जो हमारे सभी के जीवन में विद्यमान है और दिन प्रतिदिन क्षण क्षण हमें निखार रही है। और ये प्रभाव कैसे आता है? जब आप प्रेम की भावना इस संसार से रखना सीख जाते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ता है, तो दिन प्रतिदिन क्षण क्षण उसके अंदर महाराज जी हृदय परिवर्तित कर रहे हैं। और ये कार्य इतनी कुशलता से महाराज जी करते हैं, इतनी पारंगतता के साथ करते हैं कि अनन्य भक्त को पता भी नहीं चल पाता कि उसके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। वो व्यक्ति जिस दिन महाराज जी के इस दिव्यतापूर्ण कार्य को समझ पाता है, उस दिन उसे पता चलता है कि जब वो महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, उस दिन वो कोई और व्यक्ति था और आज इस संपूर्ण परिवर्तन के बाद उसका जीवन कहीं और पहुंच गया है, जहां निसंदेह महाराज जी आपको लेकर आना चाहते हैं। इसीलिए महाराज जी से दिन प्रतिदिन प्रार्थनाओं के माध्यम से आप जुड़ने का प्रयास करिए। महाराज जी प्रत्येक प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं। अपने भक्त के हाल महाराज जी बहुत भली भांति जानते हैं। इसीलिए मैं फिर भी आपको यही कहूंगा, अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूं कि अपनी प्रार्थनाओं में आप प्रेम लेकर आइए, अपनी प्रार्थनाओं में समर्पण का भाव लेकर आइए। ये सारी चीजें आपके साथ घटित होंगी, ये सारी बातें आपको भी अनुभव में आएंगी और आपको स्पष्ट तौर पर महाराज जी कई बार आपको अपने दर्शन देंगे, जितने बार आप पुकारेंगे। ये वो अनुभव है जो केवल परमात्मा और उन परमात्मा के अनन्य भक्त जानते हैं। अन्यत्र ये किसी के लिए दिव्यतापूर्ण नहीं होता, क्योंकि एक भक्त और परमेश्वर एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े होते हैं कि जैसे जीवन से श्वास। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को अनन्य भक्ति की प्राप्ति कराएं, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।